हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको याद होगा कि इसके प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था हमारा साइंस का 8 की बात करें तो इसमें हमने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखा था। एंड लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हमने लाइक इलेक्ट्रिक डायग्राम, जिसको हम लोग एक तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं, वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, जो हमने बेसिकली ड्राई सेल्स आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। एंड पूरा जो उसका डायग्राम था इस प्रकार का, वो पूरा हमने आपको सॉल्व किया था एंड आपको बताया हुआ था कि क्या होता है ड्राई सेल, कहाँ इसका यूज होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें और भी 2-3 टाइप के सेल्स हमें डिस्कस करना है। तो उसमें से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लीड एसिड सेल। ओके, तो ये जो लीड एसिड सेल है, इसकी अगर हम बात करें कि ये जो टाइप के सेल्स होते हैं, इट कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। यानी कि ये एक ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं कि अगर एक बार इस सेल का चार्ज खत्म हो जाए तो उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। बट इसके पहले जो आपने देखा था पेंसिल सेल या फिर ड्राई सेल जिसको बोलते हैं, जो कि इस तरह होता है, जो आपके घड़ी वगैरह में लगते हैं ना, जो आपके दीवार के ऊपर घड़ी होती है, वॉल क्लॉक के ऊपर, रिमोट के पीछे जो सेल लगता है, ठीक है, जिसको ड्राई सेल या फिर पेंसिल सेल बोलते हैं, वो एक बार जिसका बैटरी खत्म हो जाता है तो हम उसको सीधा निकाल के फेंक देते हैं। करेक्ट है, ये आपने देखा होगा। आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें वहाँ पे रिमोट के पीछे, ठीक है ना, चाहे वो किसी चीज़ का भी रिमोट हो, वहाँ पे सेल्स जरूर लगते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बैटरी भी बोलते हैं, एक तरीके से सेल्स लगते हैं। आपका जो घड़ी जो होता है दीवार के ऊपर जो टंगी होती है, जिसको वॉल क्लॉक बोला जाता है, उसमें भी जो घड़ी होता है, तो एक बार उसका सेल जब खत्म हो जाता है, रिमोट में भी सेल खत्म हो जाता है, तो वो रिमोट काम करना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, सेल को सीधा निकालते हैं और फेंक देते हैं उसको, एंड उसके जगह पे न्यू सेल लगाते हैं। लेकिन ये जो टाइप का सेल है लीड एसिड सेल, इसमें ये टाइप का सेल के अंदर अगर एक बार चार्ज खत्म हो गया ना, उसको हम लोग फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टाइप का सेल है, यानी कि लीड एसिड सेल जो है, इसके अंदर होता क्या है, इट कंटेन ए लीड इलेक्ट्रोड। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो लीड का होता है। इसके पहले जो ड्राई सेल देखा था उसमें हमने जो इलेक्ट्रोड देखा था वो कार्बन का बना होता, ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर जरूर देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर साथ में लीड ऑक्साइड का भी इलेक्ट्रोड होता है, जो कि दोनों के दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डुबो के रखा जाता है। इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये उसका अरेंजमेंट एक बीकर जैसा होता है, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 डाला जाता है और 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, जिसमें जो कि किससे बना हुआ है, लीड ऑक्साइड यानी कि PbO2, नाम दिख रहा है आपको, ये PbO2 से बना हुआ है लीड ऑक्साइड का ये मटेरियल, ये जो इलेक्ट्रोड है बना हुआ है। एंड दूसरा जो है, इसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जो कि बना हुआ है लीड से, ठीक है। ये दोनों के दोनों को कनेक्ट किया गया है एक वोल्ट मीटर से, जिसके अंदर 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, और दोनों को डिप किया हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो होगा ये कि जैसे ही आपका लाइक इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर से इसके अंदर ट्रांसफर होना शुरू करेंगे और इस प्रकार जो है करंट जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जो PbO2 है, यानी कि जो आपका लीड ऑक्साइड जो है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो Pb होता है यानी कि जो लीड होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और बिकॉज जब इनके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डुबो के रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज 2 सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस, यानी कि यही रिएक्शन की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होता है इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये था उसका अरेंजमेंट एंड उसका कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार से वो काम करता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो लीड एसिड टाइप के जो सेल्स होते हैं ना, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जितने भी कार होते हैं, ट्रक्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स होते हैं, उसमें एक बैटरी लगी हुई थी, आपने देखा होगा इंजन के साइड में कहीं पे आसपास एक बैटरी लगी होती है। तो वो जो बैटरी होती है ना, वो यही टाइप के सेल्स होते हैं, यानी कि लीड एसिड सेल के टाइप के बैटरीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, वो भी अनइंटरप्टेड, यानी कि एक तरीके से जिसका फुल फॉर्म होता है यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करती रहती है। जब वो डिस्चार्ज भी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जब हमारी गाड़ी चलती रहती है तो वो गाड़ी चलने की वजह से अल्टरनेटर होता है, वहाँ पे उसको वो चार्ज कर देता है, यानी कि कभी भी उसके अंदर चार्ज खत्म नहीं होता है। हो सकता है कभी कभार बैटरी खराब हो जाती है, जिसको हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन, लेकिन इस तरह से वो कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करता रहता है।
क्लियर है। तो ये था हमारा लीड एसिड टाइप का सेल। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक था एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस भी जनरली पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले टाइप के सेल्स के ऊपर। तो अगला टाइप का जो सेल्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हो टॉपिक, जिसका नाम है NiCd सेल। तो Ni का मतलब होता है निकेल और Cd का मतलब होता है कैडमियम, तो इसको बोला जाता है निकेल, ठीक है, निकेल कैडमियम सेल। तो निकेल कैडमियम सेल जो है ये बहुत ही कॉमनली और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सेल है। तो नाउ इट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ गैजेट्स। आपको पता होगा आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं मार्केट में, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो सेल होता है ना, जो कहीं पर भी ईजिली फिट भी हो जाते हैं, तो ये जो टाइप के सेल्स होते हैं नॉर्मली निकेल कैडमियम के, वो ऐसे गैजेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो सेल होता है लगभग 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज की अगर हम बात करें तो लगभग डेढ़ तो नहीं है, लेकिन डेढ़ से थोड़ा कम है। 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैरी करता है और डिलीवर करता है। और साथ में ये जो टाइप के सेल्स होते हैं अगेन क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। तो छोटे मोटे टॉयज़ जो होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप के सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लगभग 1.2 वोल्ट तक का जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस उसको सप्लाई करते हैं। और यही जो छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं वो ये टाइप के सेल्स से चलते हैं और इसको हम लोग रिचार्ज भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं अगले टाइप के टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कनेक्टिंग सेल्स। तो कनेक्टिंग सेल्स, जैसा कि नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिंग सेल्स। तो कनेक्टिंग सेल्स इज नथिंग बट कि यहाँ पे क्या होता है कि जब एक सेल होता है, समझ लो ये एक सेल है, ठीक है ना। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से बताऊँ, समझ लो ये मेरा एक सेल है, ठीक है। अब ये एक सेल है, अब इसके आगे मैंने एक और सेल को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड हो गए। समझ लो एक सेल का वोल्ट था 2 वोल्ट और एक और सेल मैंने जोड़ दिया उसके साथ, इसका भी 2 वोल्ट है। तो ये 2 वोल्ट और 2 वोल्ट मिला के कितना प्रोड्यूस करेगा, ये 4 वोल्ट प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि जब हम लोग बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है, और वो कनेक्शन होने की वजह से वो टाइप के सेल्स को हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड सेल्स या फिर कनेक्टिंग सेल्स। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल जब हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में, सीरीज मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन, एक कनेक्ट किया, ठीक है, समझ लो ये एक था, फिर उसके आगे एक और कनेक्ट किया, ठीक है, फिर उसके आगे एक और कनेक्ट किया, तो ऐसे सीरीज में एक के पीछे एक कनेक्ट करते हैं ना। जैसा कि आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक टॉर्च आता था बड़ा वाला, तो उसमें ना दो बैटरीज जलती थी, मतलब दो सेल्स जलते थे, एक सेल डालो निप्पो का, एक और सेल डालो उसके पीछे। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के हम लोग बैटरीज या फिर सेल्स का इस्तेमाल करते थे। कुछ में दो तीन लगते थे, तो वो क्या करते थे, हम लोग एक के पीछे एक डालते थे, यानी कि सीरीज में डालते थे। तो ऐसे टाइप के सेल्स जब एक से ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तब उसको कहा जाता है कनेक्टिंग सेल्स। ओके अब पर्पस क्या है, इसका जरूरत क्या है कि हमें एक से ज़्यादा सेल की डालने की जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी गैजेट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक सेल अगर डालोगे तो वो उस जो डिमांड जो होता है उस पर्टिकुलर वोल्टेज के सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पाता है, इसके लिए हमें 2 से 3 सेल डालना पड़ता है। तो पर्पस ऑफ डूइंग दिस टू ऑब्टेन द मोर पोटेंशियल डिफरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके, ठीक है, सिंगल सेल से ज़्यादा। दैट्स वाई हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द हायर करंट। तो ज़्यादा सेल डालेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, ज़्यादा करंट भी हमें मिलेगा। एंड इफ द सेल्स आर कनेक्टेड एज सीन इन द फिगर, या आप फिगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इस प्रकार अगर कनेक्टेड हो गए, देखो ऐसे टाइप के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी ऑफ सेल्स। तो नॉर्मली जो आपकी बैटरीज वगैरह होते हैं ना, इसके अंदर ऐसा तो अरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन आप बैटरी जैसा इसको काम करवा सकते हो कि अगर आप इस तरह से सेल को जोड़ दो, एक सेल दिख रहा है आपको, ये सेल से वायर के थ्रू इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव में डाल दिया, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव में डाल दिया, इसका पॉजिटिव उठा के इसके नेगेटिव में डाल दिया, फिर इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे टाइप के जो सेल्स होंगे ना, जब अलग अलग सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे ये पैटर्न के अंदर, जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी ऑफ द सेल, यानी कि एक तरीके से बैटरी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस जो होता है ना एक सेल के अंदर और एक बैटरी में, तो कुछ फर्क नहीं है दोनों में, सेल भी वही है बैटरी भी वही है, लेकिन सेल अकेला है और बैटरी में बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही आपको याद रखना है। कोई भी डिफरेंस अगर पूछता है आपको कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड ए बैटरी, तो आपको बस इतना ही बताना है कि सेल एक सिंगल होता है और बैटरी में बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, सो दैट इसका वोल्टेज यानी करंट जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको 100% क्लियर हो गया होगा। एंड ये सीरीज में क्या होता है कि ये सीरीज कनेक्शन में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का, वो दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है सेकंड सेल का, फिर पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो पहले सेल का पॉजिटिव नेगेटिव में गया, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव नेगेटिव में गया। तो इसी प्रकार जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये फर्स्ट से लेके ऐसे जितने भी सेल से आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, और ये 1 by 1 कनेक्शन होते हैं। एंड देयरफॉर इफ ईच सेल हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि अगर मेरा एक सेल का समझ लो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसका 1 वोल्ट, इसका 1 वोल्ट, इसका 1 वोल्ट, तो ये चारों मिला के कितना हो जाएंगे, 1 + 1 + 1
कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट का ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से बैटरी बन जाएगा। सेल नहीं रहा अभी, अब ये क्या बन गया, बैटरी बन गया। ठीक है, तो ऐसे 3 अगर रहेंगे तो 1 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये 3 सेल के अंदर का कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। 6 सेल रहेंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा, 10 सेल रहेंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो जितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा उसके हिसाब से आप सेल्स को अरेंज कर सकते हो और लगा सकते हो, सो दैट आप ये जो चीज़ें हैं बैटरी जो है आप लगा सको, और जितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट सप्लाई की जरूरत होगी उसके हिसाब से आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा कनेक्टिंग सेल्स, और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है दोस्तों होता है समाप्त, क्योंकि छोटा सा लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए थे एंड बहुत ही इफेक्टिव था, जिसमें आपको सेल्स एंड उसके बारे में आपको बताना था। तो आज के लिए इतना ही। वी विल स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक टॉपिक बचा हुआ है हमारे इस चैप्टर का जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेना देना है हमारे इलेक्ट्रिसिटी से, ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, हम जल्द से जल्द आपके लिए हाजिर हो जाएंगे अगला लेक्चर लेके, जिसमें हम बचे हुए जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड का वो कवर करा देंगे एंड फिर हमारा ये जो चैप्टर है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।